आज गणित में पूछे गए सभी प्रश्नों का आंसर की देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, मेरे पास है सेट नंबर H और ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 100 क्वेश्चन है और आपको किसी 50 का जवाब देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, किसी सीधी रेखा की दिक् कोज्याएँ आपको दी हुई हैं 3/√77 -2/√77 और x। तो आपको x का मान निकालना है। तो सीधा देखिए कि mod ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपको दे रखा है 77 और ए बी 3 और -2 है। तो आपको x का मान निकालना है, तो आप निकालिए। तो ये निकाल के जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो बी में है 8/√77 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के डॉट वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के क्रॉस आई प्लस 2 जे माइनस वेक्टर के। इसको पहले आपको करना क्या है कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसके बाद क्रॉस वाले से इसमें डॉट से सॉल्यूशन कर लेना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 का जो आएगा हल होके वो मान आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है इसकी अभिलंब की दिक् कोज्याएँ निकालिए। तो अभिलंब की दिक् कोज्याएँ वही होती हैं जो इसके कोफैक्टर्स है। तो यानी 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे। तो चौथा नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तल x बराबर 0 के समांतर है। तो कौन सा समांतर होगा? ऑप्शन नंबर ए x बराबर -5। आगे बढ़ चलते हैं 5 नंबर पर, तल 2x - 3y + 4z बराबर 7 के समांतर एक तल है। तो कौन सा तल इसके समांतर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए छठा में क्या है कि इस तल के लंबवत समीकरण हमको बताना है। तो इस तल के लंबवत समीकरण हमको बताना है, तो इस तल के लंबवत समीकरण ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 7वां नंबर है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट का सवाल है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 7 का बिल्कुल सही है। आगे देखिए 8वां नंबर जो सवाल है, 8वां नंबर में भी जो डिटर्मिनेंट है इसका वो जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 8 का बिल्कुल सही है। अब आगे 9 को देखते हैं। जब 9 को आप, ये एक मैट्रिक्स का सवाल है, तो मैट्रिक्स में जब भी गुना होता है तो सभी सदस्यों में गुना होता है किसी भी बाहरी कोफिशिएंट का। तो यानी 3 से जब भी गुना कीजिएगा अंदर सभी सदस्य को, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 10 में भी सिमिलर 9 वाला ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर अवकल समीकरण का सवाल है और जब इसको हल कीजिएगा आप तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, XY बराबर सी। आगे देखिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर तो फॉर्मूला ही है, तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में ही याद किए होंगे आप सब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में एकदम सही आंसर है। आगे बढ़िए उसके बाद 13 का है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 4। तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधे फॉर्मूला पर लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए 14 नंबर सवाल। 14 नंबर वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड सवाल है और जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आई और जे और बीच में है डॉट और डॉट प्रोडक्ट में होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में जो थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 90 हो जाएगा और जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद सिमिलर सा सवाल है, फिर से वही डॉट प्रोडक्ट है और इस दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा 90 बनेगा, जिसके कारण इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा, 0। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में आई जे मतलब आई को छोड़ के बाकी जे और के साथ जब आई का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 0 ही होगा। उसके बाद आई टू आई थीटा जो है 0 डिग्री होगा, जिसमें कॉस थीटा का मान 1 डिग्री होगा और ये एक यूनिट वेक्टर होने के कारण वैल्यू 1 देगा और जो बचेगा आउटपुट मेरा फाइनली आंसर जो होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर का जो ऑप्शन है इसका जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालिएगा तो ए नंबर आएगा, ए नंबर यानी 5 हल करके आएगा। उसके बाद इसका मोड निकालना है। इसका जब भी मोड निकालिएगा तो सबके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक, यानी 3 सही है। 19 नंबर देखिए।
तो 19 नंबर भी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। अब ध्यान दीजिए, जब इसको आप हल कीजिएगा तो 19 नंबर का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। दो ठो वेक्टर दे रखे हैं आपको, अभी दोनों को जोड़ने के बाद आपको इसका मोड निकालना है। तो ये दोनों को जब जोड़ के मोड आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल पे बढ़ चलते हैं। तो 21 नंबर जो सवाल है, जब इसको आप हल कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद आपको यानी ऑप्शन नंबर बी 260 और 540 एक रो में आएगा। ठीक है। उसके बाद 22 नंबर जो सवाल है, जब इसको आप हल कीजिएगा, इसका जो निकालिएगा हल, तो हल करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा -28 आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको ये एडजॉइंट से रिलेटेड सवाल है मैट्रिक्स से। तो एडजॉइंट जब इसका निकालिएगा तो सिर्फ सदस्यों को चेंज करके और चिन्ह बैठा दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। 24 नंबर सवाल जो है ये डिफरेंशिएट से रिलेटेड है और चेन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ये सवाल है। और 24 का जो ऑप्शन सही होगा वो -cot थीटा होगा। जब इसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट करने के बाद इसका रेशियो निकालिएगा तो -cot थीटा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में चिन्हित है। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। आगे बढ़िए 25 नंबर जो सवाल है, 25 नंबर भी डिफरेंशिएट का सवाल है और वो भी चेन रूल पे ही है। तो चेन रूल से जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 1/t। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल पे। तो ये डबल डिफरेंशिएशन वाला है। तो डबल डिफरेंशिएट जब इसको कीजिएगा तो इसका जो 26 का ऑप्शन नंबर डी यानी 2 बिल्कुल सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल पे। 27 नंबर सवाल का जो 27 नंबर जो है ये भी डिफरेंशिएट से रिलेटेड सवाल है और इसमें कॉम्बो है इन्वर्स का और डिफरेंशिएट का। तो जब इसको हल कीजिएगा आप तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा -1 आएगा। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर सवाल एलपीपी से रिलेटेड है, जिसमें उद्देशीय फलन आपको पता होगा, अगर एलपीपी पढ़े होंगे तो जेड का जो भी वैल्यू होता है वो सब उद्देशीय फलन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 29 नंबर जो सवाल है, 29 नंबर भी एलपीपी से रिलेटेड सवाल है, जिसमें कि आपको न्यूनतम मान पूछा गया है। तो आपको 3 पॉइंट इसमें जब आप हल कर किए होंगे तो 3 पॉइंट मिले होंगे 0 7 7 0 0 0। तो 0 0 पे इसका जो है न्यूनतम मान मिलता है, यानी 0 0 जब पुट कीजिएगा तो 0 0 पुट करने के बाद इसका सबसे मिनिमम वैल्यू ऑप्शन नंबर सी यानी 0 प्राप्त होता है। अब इसमें जस्ट मैक्सिमम मान पूछ दिया है। यहाँ भी जब आप पुट कीजिएगा तो पुट करने के बाद एक जगह 0.6 और दूसरा पॉइंट जो है 10 0 और उसके बाद 0 0 प्राप्त होगा, जिसमें मैक्सिमम जो है आपको 10 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है 30 का। आगे बढ़ते हैं 31 पे बढ़ चलते हैं। ये डिफरेंशिएट से रिलेटेड सवाल है और बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। और इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सिर्फ पहले e⁻x को e⁻x के फॉर्म में ही रहने दीजिएगा और उसके बाद अदर फंक्शन का डिफरेंशिएट बगल में कर दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद 32 नंबर जो सवाल है, 32 नंबर का बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी। इस सब का डिफरेंशिएट, सब छोटा मोटा सवाल है, उतना कोई हाई फाई सवाल नहीं है। उसके बाद 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब इसका कीजिएगा डिफरेंशिएट तो -2 sin 2x होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल पे। 34 नंबर जो सवाल है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं 35 जो है, 35 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक होगा। 36 देखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट में आपको पता है लॉग पर पावर 4 है तो 4 बाहर की ओर चले आएगा। कोफिशिएंट हम पावर वाला बाहर कर सकते हैं, कोफिशिएंट के रूप में ला सकते हैं। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 sin इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। 2 sin इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद 38 नंबर देखते हैं। जब अब 38 नंबर का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 38 नंबर का डिफरेंशिएट जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर पर। 39 नंबर का जो इसका जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 10x इंटू sec² x यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा।
उसके बाद 40 नंबर जो है, 40 नंबर में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जब कीजिएगा तो पावर में 1 बढ़ेगा और अपॉन में वही, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद यहाँ है बारी सममित अवयव का, तो जो सममित अवयव है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में कहा गया है कि दो घटनाएं ए और बी, यानी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, बराबर 1 है। तो क्या होगा देखिए, ए तो 0 नहीं है, मतलब बी एम्प्टी होगा, तभी तो इसका बी ऑफ ए का मान 0 आया है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 43 नंबर, 43 नंबर में जो है इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी आएगा, वो जो बिल्कुल सही आंसर है। आगे 44 नंबर देखते हैं। 44 में 44 का जो है ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखते हैं। तो जो 46 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, एक ही संताखंड में काटेगा, तो ध्यान दीजिए एक ही संताखंड में काटेगा, ये 3D का सवाल है, तो 3D का सवाल है, ठीक है। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। इनके गुणांकों से इसके डी से भाग दे देना है, बस इससे निकल जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए फिर से एलपीपी का वही सवाल है, न्यूनतम मान पूछा गया है और यहाँ पे आपको फिर से 3 बिंदु मिलेंगे, 0 5 5 0 और उसके बाद 0 0। तो इसमें आप जब 0 5 पुट कीजिएगा तो 0 5 पुट करने से सबसे मिनिमम वैल्यू यानी -15 आपके सामने आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 48 का। 49 में देखिए, 49 में क्या कह रहा है, इसका आपको दूरी निकालना है, भी 3D है, एक बिंदु से एक तल का दूरी निकालना है, भी 3D का सवाल है। और 49 में जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी 2। आप निकाल के देख लीजिएगा, बिल्कुल मैं भी देख चुका हूँ, यानी इसका 2 ही निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है 49 का। 50 देख लीजिए। 50 जो है ये क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है। कोटि मतलब हाईएस्ट डेरिवेट क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेट आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 है, तो इसका मतलब 50 का सी जो है बिल्कुल सही है। कोटि इसकी कितनी होगी, 2 होगी। अब 51 जो है, 51 में क्या कह रहा है, x बराबर 0 1 1 0 दिया हुआ है, x टू दी पावर 8 निकालना है। तो इसको कई बच्चे देखिए कन्फ्यूज होकर सी नंबर मार देते हैं, तो सी नंबर जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका जो सही आंसर है 51 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर पे तो फॉर्मूला ही है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। फिर 53 नंबर देख लेते हैं। जो 53 नंबर है इसमें क्या है, ये इसका आपको मुख्य मान निकालना है। तो 2 आपको पता है कि 30 का मान होता है, यानी π/6 बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। तो ये जो समूचे से रिलेटेड सवाल है, विभिन्न संबंधी परिभाषा लिखे जाते थे, ये जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 2 की पावर 9। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं 56 नंबर क्या है। 56 में 56 इसको जब हल करिएगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल है, इसको जब हल कीजिएगा तो 14/3 आएगा। आगे बढ़ चलते हैं 57 नंबर पे। तो ये जो 57 नंबर है ये 3D से रिलेटेड सवाल है और जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको पता होगा, इसकी तो सीधा फॉर्मूले बेस्ड पर ही है। ए नंबर इसका एक्चुअल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर पे भी 3D से रिलेटेड है और 58 नंबर का सी होगा। समांतर वाला केस आप लोग को याद होगा, रेशियो में आ जाता है इक्वली। आगे देखिए, अब यहाँ पे भी फिर सिमिलर सा पीछे भी गया है ऐसा सवाल कि पहले क्रॉस करना है, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो 59 का ए हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लेंगे। आगे देखिए, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला जो जानता होगा आराम से इसको बना दिया होगा 60 नंबर को, और उसी पे बन जाएगा ये 60 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर जो है, 61 नंबर इसमें भी इसका जो हल कीजिएगा या नहीं भी कीजिएगा तो काफ़ी हद तक लोग को मालूम होता है कि इसका लगभग चांस रहता है 0 का, लेकिन फिर भी आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। लेकिन 61 का बिल्कुल 0 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है 61 का। 62 का देखते हैं। 62 का भी इस सब टाइप में जितना भी लिमिट में बराबर टाइप का ऊपर प्लस और नीचे माइनस बराबर टाइप के रहे तो अंदर वाला फंक्शन ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। फिर भी आप लोग हल करके एक बार देख लेंगे, लेकिन हम देख चुके हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
63 देख लेते हैं। इसका जब भी इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसको हल करने के बाद ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर। 64 नंबर जो है इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा अलग अलग, तो इंटीग्रेशन में आप देखिएगा 64 का जो आया है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 65। 65 में जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। तो 66 का तो फॉर्मूले आपको पता होगा कि ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है ये, तो ये बी नंबर जो है बिल्कुल सही है। 67 नंबर देखिए, तो 67 नंबर क्या है, तो ये भी फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूला बेस्ड इसका फार्मूला टेन इनवर्स 2x प्लस के होता है, ठीक है। अगर फार्मूला याद होगा तो बिल्कुल बना होगा 67 नंबर। तो 68 देख लेते हैं। जब इसको आप हल कीजिएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे साइन है, साइन ऊपर चले जाएगा तो कॉस में बदलेगा, ठीक है। कॉस से ऊपर चले जाएगा तो साइन में बदलेगा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर का जब भी कीजिएगा तो 3x सीधे आ जाएगा। सब तो हौला है पूरा प्रश्न। 69 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूले है डिफरेंशिएशन का, e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, तो e⁻x log a, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर में जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए और कुछ खास नहीं है 71 नंबर में। 72 नंबर में क्या है, तो 72 जो है कंडीशन से रिलेटेड फॉर्मूला है, ठीक है। तो 72 कंडीशन से रिलेटेड फॉर्मूला है कि दो घटनाएं स्वतंत्र है आपस में। तो पता है अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इसका जो इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, इसका इंटरसेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 2 है। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 2 है। अच्छा, बी बराबर 0 है, तो यानी इसमें जो भाग लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भाग लगेगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का भाग लगेगा यानी नीचे में 0 आ गया, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा ये, ठीक है। 74 नंबर देख लेते हैं। 74 नंबर में क्या है, 74 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिए। तो 74 नंबर में जो है इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर पे। तो जो 75 नंबर है इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है, तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 76 नंबर जो है इसको जब गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद 77 नंबर देखिए, 77 नंबर को जब आप देखिएगा ये मैट्रिक्स से रिलेटेड सवाल है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। वाई तो 7 के बराबर दिख ही रहा है, और एक्स बराबर जो है क्या निकल जाएगा आपका 77 नंबर में बी, हाँ 1 निकल जाएगा, बिल्कुल सही है बी। 78 देखिए, तो इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स में कुछ नहीं करना, खाली सबका चिन्ह बदल दीजिए, -a² -2a -5 बी नंबर बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ जाते हैं 79 की ओर। तो 79 जो है देखिए, 79 को जब हल कीजिएगा पावर 10 है ना, तो हाँ ए 1/132, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 80 पर। जो 80 है इसका जो वैल्यू है हम पुट करके ही निकाले, आप भी पुट करके देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आया है, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर खाली इसी में इसके मोड से भाग दे देना है, यानी 81 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 पर। तो 82 जो है कि ये तो बहु चैप्टर का ही सवाल है, इसका तो ऑप्शन ये भी याद हो गया होगा आपको, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए आपको समाकलन गुणांक निकालना है, यानी आई_एफ का मान निकालना है। आई_एफ का मान कैसे निकालिएगा, वाई के गुणांक को e⁻ पर इंटीग्रेशन करके, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा 2 का तो 2x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए GI है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -20 के कैप। इसके बाद देखिए अब इससे आपको डिस्टेंस निकालना है मूल बिंदु से, तो क्या होता है डिस्टेंस मूल बिंदु से, डी अपॉन में उसका मोड, तो डी अपॉन में मोड दीजिएगा तो 6 बटे कितना हो जाएगा √29 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 85 का। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर देखिए, 86 नंबर में क्या है, तलों के बीच का कोण कह रहा है निकालने के लिए। तलों का बीच का कोण निकालने के लिए आप जानते होंगे थीटा का बराबर क्या होता है। इसका देखिए सी का क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। अब आगे देखिए 87 नंबर। 87 नंबर में क्या है,
ये दिक् अनुपात दिया हुआ है, दिक् को ज्या पूछी है तो सिर्फ मोड से भाग देना है इसी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, 88 नंबर क्या है, यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बहुत ही मतलब हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 0 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर देखिए, 89 नंबर में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये इजी सवाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर देखिए, 90 नंबर का क्या हो जाएगा, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट निकालना। ऑप्शन नंबर ए 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हल करके भी आप लोग देख लेंगे। और ये तो फॉर्मूला ही है। 91 का ए बिल्कुल सही है, log x। ठीक है, 92 का देखिए, 92 का जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, k माइनस कॉस एक्स, साइन का होता ही है माइनस कॉस। इसके बाद देखिए 93 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 6 थीटा, और 6 थीटा के लिए 1/6 प्लस कांस्टेंट हो गया, सही है। 94 नंबर देखिए, 94 का जो है 10 का क्या होता है, 10 का log sec x होता है, और लेकिन 2x के लिए 1/2 यानी बी बिल्कुल सही है 94 का। उसके बाद 95 देख लेते हैं। 95 का जो इंटीग्रेशन कीजिएगा डेफिनेटेड इंटीग्रेशन है, और डेफिनेटली कीजिएगा तो 1/3 बिल्कुल सही है, ए नंबर 95 का। 96 देखते हैं। जब 96 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो साइन से ये कॉस में बदलेगा, cos 90 का मान 0, यानी 96 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बिल्कुल सही। 97 देखिए, 97 में जो है ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो अपर माइनस लोअर कीजिएगा, बी माइनस ई बिल्कुल सही है, सी। ठीक है, e टू दी पावर बी माइनस e टू दी पावर ए। 99 नंबर देखिए, 98 नंबर देखिए, 98 नंबर में जब कीजिएगा तो अपर माइनस लोअर बी माइनस ए बिल्कुल ए नंबर ठीक है। इसके बाद 99 नंबर देखते हैं। 99 नंबर में x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का x² हो गया, अपर माइनस लोअर कीजिएगा तो 1/2, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब 100 नंबर सवाल देखिए, इसको ए प्लस बी के a² माइनस b² पे तोड़िएगा तो a माइनस x-1 कट जाएगा, तो x प्लस 1 बचा, तो x का होगा x² प्लस x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो कल मिलते हैं फिजिक्स के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।